इंसान ने जब से ये जाना है कि पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौरमंडल में और अन्य सितारों पर ग्रह मौजूद हैं, तब से मनुष्य के मन में एक सवाल का जवाब ढूंढने की ललक बढ़ गई है। और वो सवाल है, क्या धरती के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है? इस क्षेत्र में विश्व की कई स्पेस एजेंसियां काम कर रही हैं और नासा का ये भी कहना है कि शायद हम एलियन जीवन 2025 तक ढूंढ लेंगे। और हाल ही में कुछ ऐसी खोज हुई है जिससे ये कहा जा सकता है कि नासा ने संभावित एलियन ग्रह ढूंढ लिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं नासा के इस खोज के बारे में। नासा ने क्या ढूंढा है, इस रहस्य पर से पर्दा उठाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एलियन जीवन किस तरह के हो सकते हैं। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है जिसमें एक बड़ी आंखों वाला प्राणी यूएफओ में बैठा होता है। पर एलियन जीवन सिर्फ यूएफओ चलाने वाले जीव तक सीमित नहीं है। एलियन जीवन एक छोटे से कीटाणु के रूप में भी हो सकता है जो दूसरे ग्रह पर पनप रहा है, या फिर वो एक बुद्धिमान जीव के रूप में भी हो सकता है जिसने अभी अभी अपनी सभ्यता की शुरुआत की हो, जिसने शायद अभी अभी खेती की खोज की हो। ऐसे एलियन जीवों को ढूंढने के लिए हमें उस ग्रह तक जाना होगा, क्योंकि ये जीव इतने विकसित नहीं है कि ये हमसे संपर्क कर सकें। दूसरी तरफ एलियन जीवन हमसे भी विकसित हो सकता है, जिसने प्रकाश से भी तेज चलने की तकनीक हासिल कर ली हो और वो हमारे ग्रह पर यूएफओ में बैठकर चुपके से आते जाते हों। जब बुद्धिमान एलियन जीव की बात आती है तो उनकी सभ्यता का स्तर नापने के लिए एक मापदंड मौजूद है जिसे कार्दाशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल के मुताबिक बुद्धिमान एलियन जीव 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे हम प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इस तरह के एलियन जीव अभी अपने सभ्यता के विकास के शुरुआती दौर में हैं और ये अपने ग्रह पर आ रहे सूरज की ऊर्जा और पेड़ पौधों और जीवाश्म की ऊर्जा का ही इस्तेमाल करने की क्षमता या तकनीक रखते हैं। यानी कि हम मनुष्य भी अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन के जीव हैं। दूसरा है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे हम स्टेलार सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये एलियन जीव इतने उन्नत हो चुके होंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत उनके ग्रह पर आ रहे सूरज की रोशनी, पेड़ पौधों या जीवाश्म से पूरी नहीं होगी और उनकी तकनीक इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो अब ऊर्जा बनाने के लिए अपने सौरमंडल के सितारे की सारी ऊर्जा का नियंत्रण और उपयोग कर रहे होंगे। तीसरा है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इस तरह के एलियन जीव की ऊर्जा की जरूरत उनके सौरमंडल के सितारे से भी पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह के एलियन जीव के पास ऐसी तकनीक मौजूद होगी जिससे वह अपने पूरे आकाश गंगा के हर सितारे का ऊर्जा नियंत्रित और इस्तेमाल कर सके। और इस तरह की सभ्यता के पास प्रकाश से भी तेज चलने की क्षमता भी मौजूद हो सकती है। और हाल ही में कुछ ऐसी खोज हुई है जिसे कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने टाइप 2 सिविलाइजेशन शायद खोज निकाला है। और यह एलियन सभ्यता एक सितारे KIC 8462852 के एक ग्रह पर मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिक इस सितारे को टैबी स्टार के नाम से भी बुलाते हैं और यह सितारा पृथ्वी से 1280 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सितारे के एक ग्रह पर एक विकसित टाइप 2 सिविलाइजेशन मौजूद हो सकता है। इस सितारे और इसके संभावित ग्रह की खोज केपलर टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से हुई है। केपलर टेलीस्कोप अंतरिक्ष में मौजूद एक खास तरह का टेलीस्कोप है जिसे नासा द्वारा दूसरे सितारों पर पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने के लिए बनाया गया था। केपलर ग्रहों को ढूंढने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है। दूर अंतरिक्ष में मौजूद सितारों को देख पाना संभव है क्योंकि उनका अपना प्रकाश होता है, पर दूर मौजूद ग्रहों को सीधे तरीके से देख पाना संभव नहीं है क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता और उन पर उनके सितारे का पड़ने वाला प्रकाश इतना नहीं होता कि हम किसी भी दूरबीन से उसे देख सकें। इसलिए ग्रहों को ढूंढने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सितारे से आ रहे प्रकाश को लगातार दूरबीन से नापा जाता है। और यदि उस सितारे का कोई ग्रह है और वह परिक्रमा करते वक्त सितारे और दूरबीन के बीच में आ जाता है तो उस सितारे के प्रकाश में बहुत सूक्ष्म गिरावट होती है और केपलर जैसे टेलीस्कोप इस तरह के प्रकाश में गिरावट को नाप लेते हैं
और अगर यह प्रकाश की गिरावट निश्चित अंतराल के बाद उसी मात्रा में होती है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि उस सितारे के पास एक ग्रह है जो उस सितारे का चक्कर लगा रहा है। केपलर टेलीस्कोप भी ऐसे ही ग्रहों को ढूंढता है। केपलर अंतरिक्ष में अलग अलग जगह नहीं देखता, बल्कि इसे अंतरिक्ष में एक खास हिस्से को लगातार देखने के लिए बनाया गया है। केपलर जिस हिस्से को देख रहा है वहां सिग्नस, लयारा और ड्रैको तारामंडल के कुछ हिस्से मौजूद हैं और केपलर लगातार इस हिस्से को देखता रहता है और सितारों से आ रहे प्रकाश को नापता रहता है और किसी भी सितारे के प्रकाश में गिरावट को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण करके यह तय किया जाता है कि इस सितारे के पास ग्रह है या नहीं, और अगर है तो यह ग्रह किस प्रकार का है। केपलर ने इस तकनीक से सैकड़ों ग्रह ढूंढे हैं और टेबी स्टार केपलर द्वारा की गई सबसे रहस्यमय खोज है जिसने सभी खगोल शास्त्रियों को हैरान कर रखा है। जब केपलर द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों से टेबी स्टार का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि इसका प्रकाश भी कुछ अंतराल पर कम हो जा रहा है, जो किसी ग्रह की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। पर इसके प्रकाश गिरावट के आंकड़े हैरान करने वाले थे। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कोई बृहस्पति जितना बड़ा ग्रह अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो उस सितारे के प्रकाश में 1% की कमी आती है, लेकिन टेबी स्टार के संदर्भ में यह गिरावट 15 से 22% तक नापी गई है और वैज्ञानिक इस सितारे के प्रकाश में इतनी बड़ी गिरावट की वजह समझ नहीं पा रहे हैं। इस घटना को समझने के लिए कई थ्योरी दी गई हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सितारे के पास एक विशाल ग्रह हो सकता है जिसके पास बहुत विशाल छल्ले हों और जिसकी वजह से इतना प्रकाश रुक रहा है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सितारे के चारों ओर बहुत सारे धूमकेतु चक्कर लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसका प्रकाश इतना कम हो जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है सितारे के चारों ओर गैस का बादल हो या फिर किसी टूटे हुए ग्रह का मलबा मौजूद हो जो इसके प्रकाश को कम कर देता है। पर वैज्ञानिक जांचों से इन सब की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस सितारे के ग्रह पर एक टाइप 2 एलियन सभ्यता मौजूद हो सकती है। उनका मानना है कि यहाँ एक एलियन सभ्यता मौजूद हो सकती है जिसकी ऊर्जा की जरूरत इतनी बढ़ गई हो कि वह अपने सितारे की ऊर्जा जमा करने के लिए अपने सितारे के चारों ओर विशाल संरचना बना रहे हों, और इस तरह की संरचना को डायसन स्फीयर कहा जाता है। डायसन स्फीयर का पहली बार जिक्र ओलाफ स्टैपल्टन ने अपने नॉवल स्टार मेकर में किया था, जिसे बाद में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन ने चर्चित कर दिया। फ्रीमन डायसन ने 1960 के साइंस जर्नल के पेपर में लिखा है कि एक विकसित सभ्यता अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरी करने के लिए अपने सितारे के चारों ओर संरचना बना सकती है जिससे वो अपने सितारे की सारी ऊर्जा को जमा कर सके। उनका कहना है कि अगर हम अंतरिक्ष में ऐसी संरचना ढूंढ पाए तो हम एलियन जीवन को भी ढूंढ सकते हैं। और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सितारे के चारों ओर इसी तरह की संरचना मौजूद है और इसी के वजह से सितारे का प्रकाश इतना कम हो रहा है। वहीं कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं, पर वो इस संभावना से इनकार नहीं करना चाहते। वर्तमान स्थिति यह है कि इस सितारे के प्रकाश में इतनी ज्यादा गिरावट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें और आंकड़ों की जरूरत है। आखिरी बार सितारे के प्रकाश में गिरावट 2017 के मई और जून में दर्ज की गई थी, जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक अभी भी कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में और भी शक्तिशाली दूरबीन की मदद से इस सितारे के रहस्य का पता चल सकेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।